डॉक्टर पंकज कुमार चतुर्वेदी, आपका इस महाविद्यालय परिसर में तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज अगर कभी आपको जाने का मौका मिला हो देखे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर मौका नहीं मिला हो तो कभी आप इस महाविद्यालय के शिक्षक होने के कैपेसिटी में उस महाविद्यालय को जरूर जाकर के देखिएगा। आपको लगेगा कि यह महाविद्यालय अपने अंदर इस तरह की छटा समेटे हुए है जो निश्चित रूप से किसी भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक प्राप्त शैक्षिक संस्थान को अपने अंदर विभिन्न तरह के शैक्षिक आयामों को समाहित करके विकास के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यह ऐसा महाविद्यालय है जो आपको अपने अंदर ज्ञान की ऊर्जा संचारित करने के लिए प्रेरित करे। यह ऐसी संस्था है और जब आप किसी संस्था में जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी अच्छाई या बुराई जानने के बाद उत्सुक होते हैं कि इस तरह की स्थिति में पहुंचाने वाला वह शख्सियत कौन है। तो आप एक बार जरूर जाकर के देखें। हम लोग कदा जाया करते हैं, कभी कुछ कार्य से, कभी बिना कार्य के भी अपने आप को प्रेरित करने के लिए वह ऐसा महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय को सिंचित करने का कार्य, संवर्धित करने का कार्य हमारे आज के मुख्य अतिथि कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से बड़ा ही गर्व के साथ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि उस महाविद्यालय के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज की कुर्सी तक पहुंचे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे तो हाईकोर्ट में जजेस कई सारे हैं, वहाँ लॉ ये छोटा चीज को बड़ा देखने लगते हैं। आपके और कानून चश्मा का बड़ा चीज होगा जो एक्चुअल छोटा है लेकिन देखने का बड़ा। बस वही इन लोगों का मेरे प्रति प्रेम इस तरह से है कि ये बड़ा दिखने लगता है। एक्चुअली अभी मेरा कोई काम इनके पास नहीं है, लेकिन एनी पीपल अगर उन्होंने रांची विश्वविद्यालय हम ये नहीं करते हैं कि सबको पीछे सके, लेकिन एनी पीपल अगर पुणे रांची विश्वविद्यालय में किसी को नॉलेज है, किसी को जानकारी है, तो वो है डॉक्टर राजकुमार सिंह। जो आप हमारे बारे में या किसी के बारे में कर रहे हैं, हम लोग एक ऑफिसियो ऑफ एक्सपर्ट्स आज पद पर है का पद से हट जाएगा तो बड़ा ही लोगों की हाई कोर्ट में देखने में डर है एक्स ऑफिसियो का। ये उतना ही देर तक आप विद्वान है जितना देर तक आप पद पर है। पद से हटने के बाद आपकी विद्वता समाप्त। इसको कहा जाता है हिंदी में पद है। अब हम आ रहे हैं विषय पर अनुभूति और व्यक्ति के धनी माननीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा सर, रोहंडा महाविद्यालय में आपकी आवश्यकता थी। ईश्वर ने ऐसे किसी भी तरह से ऐसी स्थिति पैदा की, आप है और यहाँ पढ़ने पढ़ाने का एक नया तरीका से वातावरण विकसित हुआ। मैं आपको करता हूँ और मैं आपको धन्यवाद भी व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। एक चीज सही है कि हमारी कोऑर्डिनेटर यूजीसी माधुरी मिश्रा ने वगैरह गलती से ये लोग किसी भी जगह पर बुला देते हैं। यूजीसी अकेडमी से लेके अभी क्रेडिट मेरे नाम दिया जाता है कि हम क्लास लेते हैं। ऐसा ये लोग अलग से
यहाँ शिक्षा है और कोई किसी से कुछ सीखने नहीं आता। अगर आप जो पुराना इंग्लिश का लिटरेचर कोर्स जो इसके पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो जसपाल समिति के रिकमेंडेशन पर आई थी, इसके तहत 1986 में ये सारे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज बने थे, जिसमें हम सौभाग्यशाली थे कि रांची विश्वविद्यालय को भी एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कॉमन एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज मिला। पूरा आज इधर उस समय दक्षिणी बिहार में सिर्फ रांची विश्वविद्यालय के पास था, और अगर आप एकीकृत बिहार मानिए तो 5-7 जगह ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज थे। जसपाल समिति का रिकमेंडेशन जो था उसका पर्पस ये था कि वो बड़ा अच्छा आप कभी पढ़िएगा तो उसमें है कि क्यों ये सब अभी मालवीय मिशन हुआ, इसके पहले HRDC हो गया था, उसके बाद मालवीय मिशन हुआ, उसके पहले एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से जो हम लोग ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर वगैरह, उसका पर्पस ये था कि एक्चुअली वो एक इंग्लैंड में एक कार्नेगी कमेटी बनी और उसने कहा था कि हायर एजुकेशन में आप आज ही बात करिएगा कि पहला क्लास में भी पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। अगर हम लोग एक प्राइवेट हो या सरकारी किसी स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं हायर सेकेंडरी तक, तो आपके जो कोर्स है उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग BEd PTC करके ही आना पड़ता है, और उसमें पढ़ाने की जो व्यवस्था थी वो उसका कंपल्सरी और मैंडेट था। आज भी आपके यहाँ BEd कोर्स चलता है, आप लेसन प्लान बनाने के लिए, अभ्यासार्थ के लिए किसी न किसी स्कूल से टैग होता है, वहाँ जाते हैं, जाके ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आप बात करिएगा हायर एजुकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल एक क्वालिफिकेशन है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड with 55% मार्क्स, नेट, JRF या PhD 2009 के पहले यही है कि आप ये कोर्स अगर आप में योग्यता है तो आप आ जाइए। कई बार ऐसा होता है कि लड़का PG में फाइनल ईयर का परीक्षा दिया, आप दिसंबर में उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया अपीयरिंग पर, आप पता चला उसका रिजल्ट आ गया, अप्रैल में वो नेट क्वालिफाई हो गया, रिजल्ट पोस्ट ग्रेजुएट का आया ही नहीं, और भारत सरकार के रूल के नियम के अनुसार वो क्या हो गया, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो गया। तो कहने का मेरा पर्पस ये कि ये सारी व्यवस्था थी और इसके अलावा, लेकिन अब जो नया सिस्टम आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम 2020 का नाम दे रहे हैं, इसको शुरुआत करने से पहले एक लाइन हम आपसे एक मेरा अमूल समीक्षण होगा, और इसको आप हमेशा नोट करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, और इसी के आधार पर लॉ का पूरा प्रिंसिपल चलता है। लॉ इज इन नीड ऑफ कंटेम्पोरेरी सोसाइटी। ये एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ इज